अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हमारी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और यूज़ ऑफ डिफरेंट स्केल्स, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर, और इसके साथ साथ मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अगर आज ये वीडियो देख लेते हो तो आपको टेम्परेचर कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर क्या होता है। देखो भाई पहला लेक्चर है, मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मेरे इल्म में इजाफ़ा करे ताकि मैं आपको ये पूरा का पूरी बुक कंप्लीट करा सकूं। और मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके लिए जो है वो आसानियां पैदा करे जिससे आप लोग ये बुक इजीली कर लो। साथ रहना एम इंग्लिश सेंटर के, इंशाल्लाह पूरी बुक एक एक टॉपिक कवर करेंगे। सही है। ग्रुप में ऐड हो जाना जिधर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ग्रुप की फ़ीस 3000 रुपये है पूरे साल के लिए, तो नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल्स ले सकते हो ग्रुप की और ऐड भी हो सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। भाई देखो टेम्परेचर हम क्यों यूज़ करते हैं, हम जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सही है। देखो अगर हमारी बॉडी ठंडी हो रही है तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। सही है, टेम्परेचर कम होगा। अगर हमारी बॉडी गर्म हो रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ आपका ये हाथ टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है, क्या मुझ पे यकीन करोगे? नहीं करोगे। अक्सर आपके जो है वो वालिदैन आपके गर्दन के नीचे इस तरह आके हाथ रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? ताकि वो चेक कर सकें कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है या गर्म। अगर ज़्यादा है तो वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराते हैं जो आप खुद भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर नॉर्मल आता है तो फिर वो घर में जो है वो आपको सूप बनाकर और अच्छी चीज़ें खिलाते हैं जिससे आप अगर वीकनेस फील कर रहे हो तो मज़ीद अच्छे हो जाओ। तो ये हाथ क्या कर रहा है? टेम्परेचर मेजर कर रहा है। टेम्परेचर क्या है कि अगर जिस्म गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर ठंडा है तो टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हो क्या रहा होता है, असल में टेम्परेचर ज़्यादा कम क्यों आ रहा होता है। देखो भाई अगर जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो जिस्म में मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है यानी वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा मोशन कर रहे हैं, तो उनके मोशन ज़्यादा करने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा आया, उनके मोशन कम करने की वजह से टेम्परेचर कम आया। इधर आओ ज़रा समझाता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आज। ठीक है, सारी बात खत्म कर देते हैं। ये आपके पास क्या थे, मॉलिक्यूल्स ले लो, एटम ले लो। ठीक है, अगर ये तेज तेज मोशन करेंगे, अगर मोशन तेज हो रहा है तो ज़्यादा क्या होगी? बिल्कुल सही, ज़्यादा क्या होगी? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज क्योंकि सबकी जो है वो सबको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो अगर ये ज़्यादा तेज़ी से मोशन कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी, तो टेम्परेचर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। जहाँ जब हाथ रखा जाएगा तो ज़्यादा महसूस हो रहा होगा। अच्छा, और अगर ये कम हल्के हल्के मोशन कर रहे होंगे, यानी अगर इनकी मोशन कम है, हल्के हल्के मोशन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है वो क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है। अच्छा, किताबी डेफिनेशन देखते हैं। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इन सब की काइनेटिक एनर्जी को निकाला जाता है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, और वो क्यों ज़्यादा आ रही होगी? क्योंकि ये तेज़ मोशन कर रहे होंगे, तो टेम्परेचर ज़्यादा आ जाएगा। अगर ये कम आ रही है तो टेम्परेचर कम आएगा। ठीक है, सही है, बात समझ आ गई। मोशन का हल्की होगी तो टेम्परेचर कम आएगा। अगर आसान अल्फाजों में बोलें तो ये डेफिनेशन भी बन सकती है, द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी। हम बॉडी गर्म है या ठंडी है, ये चीज़ हम टेम्परेचर की मदद से मेजर करते हैं। मगर हर जगह तो आप हाथ नहीं लगा सकते ना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर जो है वो किसी मेटल को पिघलाया गया है और वो बिल्कुल लाल हो रहा है, तो क्या आप हाथ लगा के चेक करोगे? क्योंकि बुखार तो चेक हो जाता है ना। तो हाथ आपने अगर लगाया तो वो हाथ ही उधर ही चिपक जाना है। तो जब भी कोई चीज़ इस तरह से रखी हुई हो जिस पे हीट अप्लाई की गई हो, हाथ नहीं लगाना, बहुत गर्म होता है। मैं एक बार हाथ लगा चुका हूँ। मैं किक बनवाने गया था बाइक की, वो उन्होंने वेल्डिंग करी, तो वेल्डिंग करे हुए 10 मिनट हो गए थे, मैंने हाथ लगा दिया। जैसे ही हाथ लगाया ना, 10 मिनट बाद भी मेरा हाथ पूरा पकड़ लिया उसने, ये उंगलियां। तो बहुत ज़रा इसका एहतियात रखना। सही है। अच्छा, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेसिकली 3 स्केल्स हमारे पास हैं। नंबर 1 स्केल हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कॉमनली यूज़ होता है, जो कि हमारे पास है सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल। अच्छा, फ़ारेनहाइट स्केल। 3 स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। अब आप बोलोगे सर 3 स्केल की क्या ज़रूरत है, एक ही ले लेते हैं। वजह है, अभी देखो आगे बताता हूँ। तो 3 स्केल याद रखना। सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डिफरेंट स्केल में डिफरेंट आएगा।
सही है, डिफरेंट स्केल में डिफरेंट आएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सेल्सियस का याद रख लो, बाकी का आप खुद ही निकाल लोगे। यहां पर मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं हूं। अच्छा देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल में आपके पास कितना आता है, 373। ये प्योर वाटर की बात हो रही है, इंप्योरिटी नहीं होती इस वाटर में। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन में, सेल्सियस में 100 और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है, यानी अगर इतना टेम्परेचर आपने पानी को दिया तो पानी जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में होता है, वो होता है 273। और 0 सेल्सियस होता है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में होता है 32 फ़ारेनहाइट। सही है, ये बात याद रखना। अब ये एब्सोल्यूट जीरो क्या है, देखो एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन करना बंद कर देते हैं और आके नीचे बैठ जाते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस खत्म, खल्लास। बताता हूं जरा, इधर आओ। देखो आपके पास एक बलून है, आपके पास एक बलून है, अगर आपने इस बलून को 0 केल्विन दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनरी होता है, एक्सट्रापोलेशन की मदद से निकाला जाता है, फिर भी अगर आपने 0 केल्विन दे दिया इस बलून को, तो बलून में जो मौजूद मॉलिक्यूल थे गैस के या एटम जो थे गैस के, वो मोशन करना बंद कर देंगे, सारे के सारे नीचे आके बैठ जाएंगे और बलून आपका पिचक जाएगा, बिल्कुल पिचक जाएगा। समझ रहे हो, यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जो है वो मोशन करना बंद कर दें और सरफेस पे आके बैठ जाएं, तो वो आपके पास कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो। केल्विन में कितना, 0 और -273 सेल्सियस में और -459 फ़ारेनहाइट में। बात क्लियर हुई, यानी देखो गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन करना नहीं रोकते हैं, ये मोशन करते रहते हैं कंटिन्यूसली, लेकिन अगर टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे आ जाए, इतना टेम्परेचर आप दे दो तो मोशन रोक देते हैं, और ये बहुत खतरनाक है, ये इतना नहीं हम अचीव कर सकते हैं। -30 हो जाता है ना, या -60 इंसान जम जाता है। तो सोचो -60 पे तो इंसान जम रहा है, लेकिन यहां तो -273, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा है। सही है। अच्छा, अब 3 स्केल्स क्यों बनाए, एक से भी तो काम हो सकता था, है ना। अब वजह सुनो 3 स्केल्स बनाने की। 3 स्केल्स बनाने की वजह क्या है कि भाई देखो, हम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ स्केल यूज करते हैं। सही, आपने देखा होगा ना, अगर आपके घर में चम्मच है तो ऐसा तो नहीं है कि उसी चम्मच से आप चीनी भी खा रहे हैं, उसी से आप मिर्चे भी खा रहे हैं, उसी से आप खाना भी खा रहे हैं, अलग अलग स्पून यूज करते हैं ना। तो अलग अलग जगहों पे यूज करने के लिए अलग अलग स्केल्स निकाले हमने। सबसे पहले इधर आओ, इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्री में जो ज्यादातर आपको यूज होता हुआ मिलेगा ना, वो केल्विन स्केल मिलेगा। उसकी वजह क्या है, केल्विन स्केल जो है वो ज्यादा टेम्परेचर भी मेजर कर लेता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में ज्यादा क्या यूज हो रहा होगा, केल्विन स्केल। अगर आप इंडस्ट्री विजिट करोगे इंशाल्लाह, जब इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओगे आगे, तो आप देखोगे केल्विन में टेम्परेचर मेजर हो रहा होगा। आप खुद भी तो अपने न्यूमेरिकल केल्विन में आंसर देते हो, क्यों, वो भी तो एक इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है ना। तो इंडस्ट्री में और इंजीनियरिंग में केल्विन स्केल यूज करते हैं हम, सही है। अच्छा, क्या क्यों यूज कर रहे हैं, क्या क्या काम करने के लिए, बहुत सारे काम है भाई। मटेरियल साइंस जब आप पढ़ोगे तो मटेरियल साइंस में आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, वहाँ टेम्परेचर केल्विन में निकालोगे। केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहा होगा तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर आ रहा है, केल्विन में निकालोगे, और बहुत लार्ज अमाउंट होता है टेम्परेचर का। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, केल्विन में टेम्परेचर निकालोगे, सेल्सियस फ़ारेनहाइट यूज नहीं करोगे। चलो बात क्लियर हुई। अच्छा, यूज़ ऑफ सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल हम अक्सर जो है ना नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका जो बुखार वगैरह है, अगर उनके पास थर्मोमीटर है तो वो थर्मोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं सेल्सियस वाला या फ़ारेनहाइट वाला। अगर अमेरिका से बनकर आया है थर्मोमीटर तो फ़ारेनहाइट स्केल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर नॉर्मल देखोगे तो वो सेल्सियस स्केल मिलेगा। यानी नॉर्मल रोज़मर्रा के यूज़ के लिए स्केल यूज़ कर रहे होते हैं हम, सेल्सियस स्केल, ठीक है। अच्छा, तो ये लिखा हुआ भी है, इट इज़ कॉमनली यूज इन एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है घर वगैरह में, सेल्सियस स्केल मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, याद रखना, मैं एक और चीज़ बता दूं, इनके अंदर भरी होती है मरकरी। क्या भरी होती है, मरकरी। मैं इधर मरकरी का बता देता हूँ, ठीक है, मरकरी, ठीक है, मरकरी।
अब मरकरी आपको पता है क्या है, ये लिक्विड मेटल है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन ये मेटल होता है। तो जब इसको टेम्परेचर मिलता है ना, तो ये क्या करता है, अपना एक्सपेंड कर जाता है, ऊपर चला जाता है। तो फिर टेम्परेचर इसकी मदद से, मरकरी की मदद से हम मेजर कर रहे होते हैं। और मरकरी बहुत खतरनाक है इंसानी जिस्म के लिए, तो जब भी कहते हैं कि जो वो थर्मोमीटर है उसको तोड़ा ना करें, उसमें मरकरी भरा होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे चलते हैं। वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग क्या है, आप देखते हो ना यार, आज तो बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। अब वो बहुत गर्मी कैसे पता चली आपको, टेम्परेचर वेदर फोरकास्टिंग की वजह से। यानी हमारा टेम्परेचर रोज मेजर हो रहा होता है, हर मिनट मेजर हो रहा होता है, हर घंटे मेजर हो रहा होता है। आप अभी भी गूगल कर लो, कराची टेम्परेचर, सिंध टेम्परेचर, बलूचिस्तान टेम्परेचर, आपको मिल जाएगा। वो क्यों मिल पा रहा है, वेदर फोरकास्टिंग की वजह से। अच्छा, मेडिकल साइंस, मेडिकल फील्ड, आपका बुखार वगैरह मेजर करने के लिए। अच्छा, आपको पता है अमेरिकन अपनी चीज़ें खुद बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जैसा नहीं है कि जैसे हम मंगा रहे होते हैं आईफोन वगैरह, नहीं, वो आईफोन खुद बना के आईफोन खुद भी यूज़ करते हैं और बेचते भी हैं। तो इसी तरह से अमेरिकन जो स्केल यूज़ करते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का जो स्केल है वो अमेरिकन यूज़ करते हैं। तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट और टेरिटरीज, यानी यूनाइटेड स्टेट में आप यूज़ होते हुए देखोगे, या फिर कनाडा वगैरह में, या जो उनकी स्टेट्स हैं ना अमेरिका की, वहाँ पर अब वो भी इसी काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, घर वगैरह के लिए। अच्छा, हाउस होल्ड मतलब देखो, उनके घरों में लगे होते हैं बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, ऑटोमेटिक डिवाइसेस, जो टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेजर कर रहे होते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का कम है, तो फिर क्या होता है कि जो डिवाइसेस होती हैं वो खुद ही ऑन हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग पसंद नहीं करते कि उन्हें ज़्यादा मुश्किलात हो, वो खुद बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो अपने घर में बहुत ज़्यादा थर्मोमीटर का और मुख्तलिफ चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, उनके एसी वगैरह भी खुद ही चल जाते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए बाहर का। चलो, बात समझ में आ गई। अब आ जाओ करते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल का एक न्यूमेरिकल। अब देखो ये होता कैसे है, ज़रा सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लो, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हो, आप तीनों स्केल उठाते हो और बाथ टब में डाल देते हो, यानी पानी में डाल देते हो। सही है, क्या करा, तीनों स्केल उठाए और पानी में डाल दिया। बेशक स्केल में कैलिब्रेट रीडिंग्स जो कैलिब्रेट हुई है वो अलग अलग हैं, मगर मर्करी लेवल सेम आ रहा होगा। सही है, याद रखना, अगर मैं इन तीनों स्केल को पानी में डालूं तो ऐसा नहीं है कि इसका मर्करी लेवल यहाँ आ रहा होगा, इसका यहाँ, इसका यहाँ, नहीं, तीनों का मर्करी लेवल सेम जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखो रीडिंग का फ़र्क है, स्केल में वैल्यूज़ का फ़र्क है। अच्छा, एक और चीज़ देख लो कि केल्विन स्केल में जो हम डिवाइड करते हैं वो 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान का डिफरेंस 100 है। अच्छा, सेल्सियस स्केल में भी 100 है, और लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में ये 180 आता है डिफरेंस। आप निकाल भी सकते हो, 2 को माइनस कर दो 32 से, तो ये 180 मिलेगा आपको। सही है, ये याद रखना, क्योंकि ये अभी आगे यूज़ होगा। अब हमने क्या किया, हमने रख दिया, हमने जब रखा तो हमें रीडिंग मिली, टेम्परेचर ऑन स्केल, हमें रीडिंग मिली। ठीक है, टेम्परेचर ऑन स्केल, सॉरी, हमें क्या मिली, रीडिंग मिली। कहाँ पे रीडिंग मिली, हमें रीडिंग मिली सेल्सियस वाले स्केल में। सही है, बात क्लैरिटी में है। मैंने इसे माइनस किया फ्रीजिंग पॉइंट से। देखो मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, है ना, तो वो यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दूँ जो रीडिंग आ रही है उससे, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की रीडिंग मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने इसे माइनस कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी, याद रखना एफ पी मीन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब ये बराबर आ रहा होगा फ़ारेनहाइट स्केल के भी, है ना। तो देखो टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब देखो दोनों से डिवाइड करा देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स विथ, अब किसके साथ डिवाइड कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखना, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, एफ पी फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आ गया फॉर्मूला आपके पास।
अब हम सिर्फ टेम्परेचर ऑन स्केल लिखने के बजाय TC लिख लेते हैं, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय BP माइनस FP और इक्वल टू TF। देखो ये इस टेम्परेचर में हम F लिखेंगे, TF क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट स्केल में मिला, TF लिख दिया मैंने। तो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया कॉन्सेप्ट? देखो शुरू से लेकर आखिरी तक गया, बात तो मैंने आपसे पूरी करी ना, कुछ भी छुपाया तो नहीं ना, सही है। अच्छा देखो जरा आओ मेरी बात सुनो, फ्रीजिंग पॉइंट देखो क्या आ रहा है सेल्सियस स्केल में 0, तो TC माइनस 0। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट देखो 100 और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, ठीक है, क्लैरिटी है। अच्छा अभी जो टेम्परेचर आया है उसको TF लिख दिया। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट देखो 32 आ रहा है सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में, और बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 212 माइनस 32, सही है। देखो अब आओ मजीद सॉल्व कर लेते हैं। TC इज इक्वल अपॉन 100 इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। क्लैरिटी में है? बिल्कुल सर क्लैरिटी में है। अच्छा अब एक पॉइंट, अब देखो 100 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो TC इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 180 और मल्टीप्लाई TF माइनस 32। अच्छा देखो 100 को अगर मैं इससे डिवाइड कराऊंगा तो फॉर्मूला फाइनल आएगा 5/9 TF माइनस 32। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना। तो ये है आपके पास सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाने के लिए या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस आने के लिए फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, क्लैरिटी में है। अब बिल्कुल इसी तरह से आप सेल्सियस से केल्विन वाला फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। बस यहाँ पर क्या करना है मैं बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ। असल में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ टाइम भी थोड़ा कम लगे, लेकिन देखो लेक्चर बड़ा है, बातें बहुत अच्छी खासी समझाई हैं मैंने आपको। अच्छा अब आ जाओ, इसी को कर लेते हैं सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए, सेल्सियस टू केल्विन। देखो बच्चों अब आ जाओ, बिल्कुल सेम काम है, दोनों थर्मोमीटर को आपने उठाया और बाथ में रख दिया, वाटर वाले बाथ में रख दिया, दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा। टेम्परेचर क्या आएगा? TC और इक्वल टू TK, सही है। अच्छा अब यहाँ पे माइनस कर दो क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि देखो आपके पास तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दरमियान की वैल्यू निकालनी है, 0 से मेजर करोगे। अच्छा तो TK माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा ज़रा मुझे फ्रीजिंग पॉइंट बताओ सेल्सियस स्केल में, 0 लिखा हुआ है बराबर में, और बॉइलिंग पॉइंट बताओ 100 माइनस 0, TK माइनस, ज़रा मुझे फ्रीजिंग पॉइंट बताओ केल्विन में, 273 है ना, यही है ना। अच्छा 273 हो गया, मुझे वो बताओ 27, बॉइलिंग पॉइंट देखो केल्विन में क्या है, 373 माइनस 273। अच्छा TC 100 और 0 ख़त्म हो जाएगा, 273, ये क्या हो गया, 373 माइनस 273 100, 100 to 100 कैंसिल, तो केल्विन आपके पास ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो TC प्लस 273, ये आपके पास ड्राइव होकर आया, ठीक है, ये आपके पास ड्राइव होकर आया। तो आई होप अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं हुई होगी। तो TK इज इक्वल टू TC प्लस 273। चलो अब छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं बिल्कुल, और उसके बाद आगे चलते हैं, मतलब बात खत्म करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ करा देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो न्यूमेरिकल चल जाएगा बराबर में, लिखा हुआ क्या है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, गिवन डेटा देखो, गिवन डेटा और टू फाइंड
ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस में आ रहा है, आगे सेल्सियस लिखा हुआ है तो TC लिखना, TC 36.880 सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट? कुछ नहीं पूछ रहे, बस बोल रहे TF बता दो। बोल रहे हमने कह रहे हैं कि हमने आपको सेंटीग्रेड में तो दे दिया टेम्परेचर, अब इसी टेम्परेचर को स्टूडेंट हमें फ़ारेनहाइट में निकाल के दिखा दें, तो ये वाला फॉर्मूला जस्ट यूज़ करो आप, ठीक है। आ जाओ इसको करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपने क्या पता करना है, TF। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा अपना, इस फॉर्मूले को याद रखना, इसी से ड्राइव हो जाएगा, इसको सेट करा लेंगे बस, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सॉरी यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 32 क्या हो रहा है, माइनस, वहां क्या हो जाएगा, प्लस। ये लो फॉर्मूला तो बन गया, फॉर्मूला तो माशाल्लाह से बन गया आपका। एक मिनट को जरा, ये लो, ठीक है, फॉर्मूला आपका बन गया। अच्छा, 9 आपका आ गया, आपका आ गया 9/5। अच्छा, इसको ब्रैकेट जरूर कर देना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, 9/5, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया TC। नहीं, ब्रैकेट नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट होगा तो फिर मसला हो जाएगा ना। हाँ, ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, ब्रैकेट हटा लेना, ब्रैकेट नहीं कर सकते। +32। अच्छा, TC आपके पास देखो कितना दिया हुआ, TC दिया हुआ 36.88। अच्छा देखो, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर निकाल लो जस्ट अपने पास, और कैलकुलेटर से एक मिनट, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो कैलकुलेटर निकाल लो, 9 मल्टीप्लाई बाय 36.88, ठीक है। इसको अब ये जो आ रहा है ना 331, रुको एक मिनट, 331 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आ रहा है 66, TF 66.2 + 32। चलो अब आपका आ गया फाइनल 66.2 + 32, तो ये आ रहा है 98.2, ठीक है। चलो, ये हमारा कैलकुलेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, 22-23 मिनट है, लेकिन देखो मैंने बहुत अच्छे खासे टॉपिक आपको इस टाइम में करा दिए हैं। कुछ ना समझ में आओ पूछना, गाइड करूँगा, ठीक है। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।